नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम द फेलियर। प्लीज़ सब्सक्राइब इट जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। आपको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, आपको मिला 10%, बहुत खुशी हुई, वाह भाई वाह, मेहनत काम आ गई। लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाई साथ वाले को या दूसरे कलीग को तो 15% इंक्रीमेंट मिला है, खुशी गायब, फुर हो गई। एक स्टूडेंट है या कोई आपका बच्चा है, आपका साथी है, बेटा है, कोई भी है, उसने आके बोला कि आज मेरे को रिज़ल्ट मिला है और मेरे 80% मार्क्स आए। माँ बाप बहुत खुश, बच्चा भी बहुत खुश। लेकिन जैसे ही पता लगा कि पड़ोसी के बच्चे के या उसके दूसरे दोस्त के तो 85% आए, 90% आए, खुशी ख़त्म। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि जो पल हमें खुश रहने के लिए मिले हैं, जो हमें खुशियाँ मनाने के लिए मिले हैं, उनको हम कैसे खुद ही अपनी सोच से दुख में बदल लेते हैं। स्थिति है कि हमें खुश रहना चाहिए, उन पलों को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन खुद ही दूसरे से कंपेयर करते हैं और फिर उसको दुख में बदल लेते हैं। और ये जो कंपेयर करने की आदत है, ये ही हमारे दुखों का कारण है सबसे ज़्यादा। होता क्या है कि जब हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। हमारा माइंड उसी तरह से सोचना शुरू कर देता है। हर वक्त वो सोचता है कि कोई भी मुझे फ़ायदा मिला, कोई भी रिज़ल्ट आया, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस आई, कुछ भी अच्छा मेरे जीवन में आया, फिर मैं उसको दूसरे से कंपेयर करूँगा कि अच्छा उसके साथ क्या है। हमने एक नई कार ले ली, एक दिन चलाई, 2 दिन चलाई, देखा कि अरे हमारी तो कार छोटी है, दूसरे ने तो बड़ी ले रखी है। तो जो उस छोटी कार से आपको आनंद आना चाहिए, जो आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, जो खुशी रहनी चाहिए, वो आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कंपेयर करते हो हर चीज़ को। हम एक समाज में रहते हैं, बाकी सब लोग भी हैं, कंपेयर करना नेचुरल सी बात है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं सिर्फ आउटपुट, रिज़ल्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उस आउटपुट को, रिजल्ट के लिए उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके पास क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, वो सब हम कंपेयर नहीं करते। बस रिज़ल्ट कंपेयर कर लेंगे। और जब रिज़ल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं होता, हमसे अलग होता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। भाई हर एक को जो भी कोई रिज़ल्ट मिलता है, उसकी अपने काम का, अपने एक्शन का, वो उसकी अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हाथी का बच्चा और एक खरगोश का बच्चा दोनों दोस्त बन गए, लेकिन दोनों घर जाते हुए रोते थे कि अरे घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उनके पेरेंट्स दोनों से, हाथी के पेरेंट्स हाथी के बच्चे से कह रहे हैं, देख खरगोश तो कितना उछलता है, कितना तेज चलता है, तू भी ऐसे ही कर। खरगोश के पेरेंट्स कह रहे हैं, देख हाथी कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया है, कितना ताकतवर है, तू भी ऐसे ही बन। ये समझ ही नहीं रहे कि भी दोनों की कैपेसिटी अलग है, दोनों की कैपेबिलिटी अलग है, दोनों की नेचर अलग है, दोनों की हर चीज़ अलग है। तो दोनों के रिजल्ट सेम कैसे हो जाएंगे? और फिर इस कंपैरिजन में दोनों परेशान। यही हमारे साथ रोज़ जीवन में हो रहा है। हम ये तो देख लेते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा है या कम है या क्या है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई उसने जो वो हमसे ज़्यादा लिया है, उसके जो भी उसके पास अच्छी चीज़ है हमसे ज़्यादा है, वो किसी न किसी कारण से तो होगी। बस हम ये अपने मन को समझा रहे नहीं, उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसे हमसे ज़्यादा मिला है। आप जब कंपैरिजन करते हो तो दुख होता है, लेकिन भाई आपके हाथ में क्या है? आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी स्थितियों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो, अपने फैक्टर्स को मैनेज कर सकते हो, दूसरे के तो नहीं कर सकते ना। तो फिर आप उससे कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? आपको कंपेयर करना है तो हमेशा अपने आप से कंपेयर करो। जो आपकी पिछली परफॉर्मेंस है उससे अपना रिजल्ट कंपेयर करो। अगर उससे कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव हुआ है तो उसके लिए खुशियाँ मनाओ, उसके लिए फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपने पहले से कुछ बेहतर किया है, दूसरे ने चाहे कैसा भी किया, उसको भूल जाओ। किसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब भी रह गई तो आप एनालाइज करो कि भाई क्यों ख़राब रह गई, उसके बाद आगे बढ़ो। हमेशा अपने आप को ही कंपेयर करिए, आप अपने पिछले रिजल्ट से कंपेयर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पिछले रिजल्ट में कितना एफर्ट था, इसमें कितना एफर्ट था, या आपने क्या बदलाव लाए, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, तो आप अपने को कंपेयर कर सकते हो। जब आप अपने से अपने को कंपेयर करोगे
तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट निरंतर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगे। जैसे कि कोई सेल्समैन है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ है, आपके पास एक रिजल्ट आया, तो आप उसको पिछले से कंपेयर कीजिए। आप ये सेम चीज़ लागू होती है आपकी टीम में भी। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, आप कोई सेल्समैन आपके यहाँ काम कर रहा है, वो आया आपके पास टीम में आया कि सर आज मुझे 10 पीस का ऑर्डर मिला है, तो आप अगर उससे कहोगे कि अरे देखिए 20 का लाया है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसकी भी खुशी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप उसे उसके ही पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे कि देख पहले तो ये 5 लाया था, आज 10 लाया, तो वो भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, और इस तरह से आपकी टीम मोटिवेट भी रहेगी। तो हमेशा कंपेयर करो उसी अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से, या किसी और टीम की भी कर रहे हो तो उसी की पास्ट परफॉर्मेंस से वो एक पैरामीटर बनाओ, तो आपको भी खुशी मिलेगी, उसको भी खुशी मिलेगी। और जब आप इस तरह से अपनी ही चीज़ों से कंपेयर करके आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि निरंतर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपका माइंड सेट एक पॉजिटिव दिशा में हो जाएगा। जो वो नेगेटिविटी है हर वक्त कंपेयर करने की, हर वक्त दुखी रहने की, जब वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिलने चले लगेंगे। तो हमेशा अपने में विश्वास रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद यू ओनली, और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको जीवन में खुशी मिलेगी। फिर आपको दुखी इस वजह से नहीं होना पड़ेगा कि आपके पास कुछ कम है या आपकी कोई चीज़ कमी रह गई, क्योंकि आप फिर उसे अपने से ही कंपेयर करोगे, दूसरे से नहीं करोगे।